बदामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। थोड़ा सा मुझे जरा ये बताइएगा कि ये जो जलसे की बात हम कर रहे हैं, कल आप वहां पर थे, आप देखते रहे, उससे पहले भी आप वहां पर गुजरांवाला में थे। जलसा कैसा था? ये इस पे तो बहुत ज्यादा बात हो गई है, लेकिन ये बताइएगा कि क्या कल जब ऑपोजिशन की जमातों में, जैसे पीपल्स पार्टी है, बिलावल साहब ने खिताब किया और मौलाना साहब ने जब खिताब किया, तो कहा जा रहा है कि वो जो क्राउड था वो मरियम साहिबा की तकरीर के बाद चला गया था। ऐसा ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये ऐसा ही था। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए मुझे ज़्यादा हैरत है कि ये ऐसा एक्सपेक्टेड था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। यानी कि मैंने तकरीबन रात 7:30-8 बजे मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा से ये कहा कि ये तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जब मैं 7 बजे वहाँ पहुँचा और 8 बजे तक कोई नहीं आया था, और तब मेरी मरियम बीबी के काफिले में मौजूद एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि 9 से पहले तो हम पहुँचते ही नहीं, और मौलाना साहब का 11 से पहले पहुंचने को कोई इम्कान नहीं था। और पता हमें लगा कि पहली तकरीर नवाज शरीफ साहब करेंगे, तो उस वक्त हमने एक सिंपल टाइम कैलकुलेशन की, जिसका मतलब ये रहा था कि 12 बजे के बाद ही तकरीरें शुरू होनी थी। क्राउड वहां दोपहर 1-2 बजे से आना शुरू हो गया था, 5 बजे से लोग काफी आ गए थे, थकना शुरू हो गए थे। और फिर नवाज शरीफ साहब की तकरीर अगर पहली तकरीर होती, यानी हमारी ये, अगर मेरी ये राय थी, मैंने सवाल पूछा भी कि मियां साहब की तकरीर को तो आपको आखिरी तकरीर रखना चाहिए, ताकि लोग उसकी वजह से वेट करें। अगर वही आप जब अहम तरीन तकरीरें पहले करवा देंगे, फिर मजमा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ जरूर। खास तौर पर जब आखिरी तकरीर थी मौलाना साहब की, तब तो पंडाल में काफी कम लोग रह गए थे। मेरा ख्याल में इसका ताल्लुक और किसी चीज से ज्यादा बद इंतजामी से, जो कि कल के उस जलसे में बहुत नुमाया थी। ठीक, बदामी साहब आप वहां मौजूद थे। मैं जरा ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि वो कैमरा उस वक्त मौलाना साहब पर गया, कि जिस वक्त मौलाना साहब की बारी आई तकरीर की, उस वक्त तक मौलाना साहब थोड़े से, एक तो टायर्ड भी लग रहे थे, और दूसरा वो कुछ खासे खुश नहीं, उनका चेहरा बड़ा मैं देख रहा था कि वो कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं नजर आ रहे थे। ऐसा ही था, या फिर ये हमारी गलतफहमी, हमें स्क्रीन पे कुछ और लग रहा था कि शायद क्राउड नीचे उतना नहीं था, मौलाना साहब ने कहा अब मेरी बारी आई है, और फिर तकरीरें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी पहले? मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ही था, क्योंकि मैंने भी नेकेड आई से भी वहां पे बहुत स्टेज के बहुत करीब जाकर नेकेड आई से भी देखा तमाम मुकर्रिरीन को, और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मौलाना साहब के चेहरे पर शदीद तरीन टायर्डनेस इवन नवाज शरीफ साहब की तकरीर से थी। अब ये मेरा तज्जिया है, अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो गलत हो सकता है, कि शायद मौलाना साहब, चूंकि इस तरह मैं जलसे में तो कमेंट कर चुका हूँ, वो अगर आप मांगेंगे तो मैं दूंगा, वरना सिर्फ तकरार उसकी सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में कोई बहुत ही कोई मैसिव तगड़ा ऐसा जलसा कि आपने उड़ा के रख दिया, एग्जैम ऐसा नहीं था। But it was not a bad show as well. It was an okay show. It was, I will not call it a flop show. लेकिन मेरा ख्याल है कि मजमे में जो जिस अंदाज का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितना मजमे और स्पीकर्स का कनेक्शन, चूंकि आवाज भी बहुत साफ थी, और शायद बदामी साहब को रिकनेक्ट कीजिएगा, मेरा ख्याल है शायद उनका कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ रहा है।